Okay. So, hello everyone. Welcome to 7th lecture of Advanced Surveying. And in today's class, I am going to discuss distribution of angular error. So, सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंगुलर एरर. उसके बाद देखेंगे मेथड टू बैलेंस द ट्रेवर्स, है ना. कौन कौन सा मेथड है जिसकी हेल्प से आप ट्रेवर्स को बैलेंस करेंगे. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट द टुडे सेशन. सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंगुलर एरर का मतलब क्या होता है. सपोज कीजिए कि कोई भी ट्रेवर्स है जिसमें n साइड है, कोई भी ट्रेवर्स है जिसमें नंबर ऑफ साइड कितना है, कोई भी रैंडम आप ट्रेवर्स ले लीजिए, इसमें साइड कितना है, टोटल n है, टोटल साइड कितना है, n है. ठीक है. सो क्लोज ट्रेवर्स के लिए कंडीशन होता है. क्लोज ट्रेवर्स के लिए क्या होता है, कुछ कंडीशन होता है इंटरनल एंगल का और एक्सटर्नल एंगल का. यदि ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को तो हम समझेंगे कि वो क्या है, ट्रेवर्स क्या है, क्लोज है, मतलब उसमें कोई भी एरर नहीं है. ठीक है. सो फॉर ए क्लोज ट्रेवर्स द सम ऑफ इंटीरियर एंगल शुड बी 2n-4 इंटू 90 डिग्री. 2n-4 इंटू 90 डिग्री. यहाँ पे क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल. ये आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे, बचपन में पढ़े होंगे, लोअर क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि इन ए क्लोज ट्रेवर्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू 2n-4 इंटू 90 डिग्री. 2n-4 इंटू 90 डिग्री, है ना. और दूसरा तरीका क्या है चेक करने का, दूसरा तरीका है कि और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू 2n+4 इंटू 90 डिग्री. n क्या है, n है नंबर ऑफ साइड ऑफ द ट्रेवर्स. n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रेवर्स. n है जो हमारा क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रेवर्स, है ना. देखिए बहुत सिंपल है, कैसे याद रखेंगे. सपोज कीजिए कि कोई ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल भी एक ट्रेवर्स है जिसमें साइड्स कितना है, 3 होता है. साइड्स कितना होता है, 3 होता है. तो हम देखना चाहते हैं कि इस रिलेशन को ये होल्ड करता है कि नहीं, इस रिलेशन को होल्ड करता है कि नहीं. तो 2 इंटू नंबर ऑफ साइड कितना हुआ, 3 हुआ, -4 इंटू 90 डिग्री. 90 डिग्री कितना होगा, 3×2=6 हो गया. तो 6-4 2 इंटू 90 डिग्री कितना हो गया, 180 डिग्री. आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री. यानी ये जो रिलेशन है क्या है, सही है. ये जो रिलेशन है क्या है, सही है. सो इसमें क्या है, अगर कोई एरर नहीं होगा, कोई एरर यदि ट्रेवर्स में नहीं होगा तो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये जस्ट समझाने के लिए था, ये आपको समझने के लिए था, है ना. इसको सिर्फ समझाने के लिए हमने बताया था. तो आपको कंडीशन याद रखना है. दो कंडीशन मैंने बताया कि यदि इंटीरियर एंगल का सम आप निकालते हैं तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री होगा, और यदि एक्सटीरियर एंगल का सम निकालते हैं तो 2n+4 इंटू 90 डिग्री होगा. 2n+4 इंटू 90 डिग्री होगा. ठीक है. n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रेवर्स. अब देखिए सपोज कीजिए इसको जो, अगर सपोज कीजिए कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ट्रेवर्स में कुछ एरर है, ट्रेवर्स में कुछ एरर है. उसी एरर को हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. जितना भी साइड्स है, जितना भी ट्रेवर्स का साइड्स है, 4 साइड हो सकता है, 5 साइड हो सकता है, 6 साइड हो सकता है ना. ये डिपेंड करेगा कंडीशन पे. तो जितना भी साइड्स है उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेगा, ताकि जब हम डिपार्चर और लैटिट्यूड निकालें तो उसमें कम से कम उसका रिफ्लेक्शन हो, कम से कम उसका रिफ्लेक्शन हो. सो सपोज कीजिए कि ये जो एंगुलर एरर को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है, उसमें जो पहला मेथड है ना, और यही सबसे ज़्यादा यूज में होता है ना, सबसे ज़्यादा यूज में होता है. इस मेथड का नाम है इक्वल एंगल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. इक्वल एंगल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. इक्वल एंगल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. इक्वल एंगल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ये क्या कहता है, ये देखिए, ये कहता है, आपको तो पता है ये जो कंडीशन है क्या है, थ्योरेटिकल है. ये जो कंडीशन क्या है, थ्योरेटिकल है. मैं इधर लिख देता हूं, किसी एक कंडीशन को मैं लेकर चल रहा हूं, किसी एक कंडीशन को. सपोज कीजिए
कि फर्स्ट कंडीशन को लेकर चलता हूँ, कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हो गया, है ना। चूंकि थ्योरेटिकल सम जो होता है, थ्योरेटिकल सम ऑफ इंटीरियर एंगल theoretical sum of interior angle in a traverse ये होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। सो एक तो आपका थ्योरेटिकल सम निकालेंगे, दूसरा ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकालेंगे। सब जो भी आपका ट्रेवर्स दिया होगा उसका क्या होगा, कुछ एंगल होगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, इस तरह से कुछ एंगल होगा। उस सबको क्या करेंगे, सम करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, है ना। सो टोटल एरिया यदि हम निकालना चाहें, टोटल एरर यदि हम निकालें, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। टोटल एरर जो होगा ई, वो होगा आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू। ये क्या हो गया, टोटल एरर हो गया, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू समझ में आ गया होगा। सपोज कीजिए कि कोई ट्रेवर्स है जिसका 3 साइड है, तो ए एंगल ए होगा, ए बी होगा, ए सी होगा, इसका कुछ वैल्यू दिया होगा, तो सम ऑफ एंगल ए प्लस बी प्लस सी ए क्या होगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगा, और थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होगा, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, है ना। सो टोटल, अगर टोटल एरर है जो ई है, तो टोटल करेक्शन क्या होगा, इसीलिए टोटल करेक्शन क्या हो जाएगा, टोटल करेक्शन जो होगा आपका क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। टोटल करेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप बता सकते हैं कि करेक्शन पर एंगल क्या होगा, करेक्शन पर एंगल, प्रत्येक एंगल में कितना करेक्शन होगा बताइए, -e बाई n, है कि नहीं। n क्या था आपको याद है, n था नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रेवर्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रेवर्स ऑफ द ट्रेवर्स, ठीक है। सो करेक्शन पर एंगल क्या हो गया, करेक्शन पर एंगल हो गया -e बाई n, है ना। थ्योरेटिकल सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इन ए ट्रेवर्स हो गया 2n-4 90 डिग्री। टोटल एरर हमें निकालना है, तो टोटल एरर हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व वैल्यू में से थ्योरेटिकल वैल्यू को माइनस कर देंगे। थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होगा, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ऑब्जर्व वैल्यू क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, है ना। डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ साइड्स कितना है ट्रेवर्स का। तो टोटल करेक्शन क्या हो जाएगा, आपको पता है कि एरर क्या होता है, करेक्शन का अपोजिट होता है, तो माइनस ही हो जाएगा। करेक्शन पर एंगल क्या हो जाएगा, -e बाई n हो गया, है कि नहीं, -e बाई n हो गया, ठीक है ना। अगर टोटल एरर पॉजिटिव आया है तब एक ऐसा हुआ, है ना। एक ये माइनस यहाँ पे तब आया ना जब टोटल एरर पॉजिटिव आया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि टोटल एरर पॉजिटिव हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। सपोज कीजिए कि प्लस माइनस आ रहा है, ऐसा समझिए आप, ये प्लस माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब प्लस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस लेंगे, और यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ पे प्लस लेंगे। इसका मतलब ये हुआ ना, यहाँ इसका मतलब ये हुआ ना, है कि नहीं। तो अब एक क्लियर होगा, पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। यानी करेक्शन पर एंगल में कितना करेक्शन होगा, +-e बाई n, +-e
E/L। अब डिपेंड करेगा उस समय साइन पे कि उस समय साइन क्या है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। सबसे पहली बात कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कंपटीशन के लिए भी और यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी, है ना। बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स और मेथड टू करेक्ट द ट्रेवर्स, और मेथड टू करेक्ट द ट्रेवर्स। ट्रेवर्स में होता क्या है कि आपका लेंथ में भी करेक्शन एरर हो सकता है और आपका एंगल में भी एरर हो सकता है, एंगल में भी एरर हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसमें उसको करेक्शन करना है, उसको करेक्शन करना है। बिफोर कैलकुलेटिंग द डिपार्चर एंड लैटिट्यूड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू करेक्ट द ट्रेवर्स, है ना। आपको लैटिट्यूड और डिपार्चर कैलकुलेट करने से पहले क्या करना होगा, आपको ट्रेवर्स को करेक्ट करना होगा, ट्रेवर्स को करेक्ट करना होगा। तो करेक्ट करने के लिए 4 मेथड दिया गया है, सर्वेइंग में 4 मेथड दिया गया है। फर्स्ट को बोलते हैं बोडिच मेथड, सेकेंड को बोलते हैं ट्रांजिट मेथड, थर्ड को बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, फोर्थ को बोलते हैं एक्सिस मेथड, फोर्थ को बोलते हैं एक्सिस मेथड, ठीक है। अब देखिए हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए ये दोनों फर्स्ट 2 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 2 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहीं से आपका फर्स्ट 2 से ही क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी में भी आता है और कंपटीशन में भी आता है, और कंपटीशन में भी आता है। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो बोडिच मेथड पे रहेगा और ट्रांजिट मेथड पे रहेगा। तो इसको हम काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, आपको केयरफुली है जो बातों को सुनना है, ठीक है। सो फर्स्ट है आपका बोडिच मेथड, पहला क्या है, बोडिच मेथड। अब देखिए यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है और सब्जेक्टिव भी आता है। सब्जेक्टिव तो 20-20 मार्क्स का आता है, हम क्वेश्चन भी आज करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। 20-20 मार्क्स का है जो आपका कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है, और ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। सो केयरफुली है जो लिसन कीजिए, सुनिए। बोडिच मेथड, बोडिच मेथड क्या कहता है, एक कब अप्लीकेबल है ये याद रखना। कहता है दिस मेथड इज यूज व्हेन लीनियर एज वेल एज एंगुलर बोथ मेजरमेंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बोथ मेजरमेंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। कहता है कि इंपॉर्टेंट कब कब है, जब हमारा एरर है जो लीनियर में भी रहेगा और एंगुलर में भी रहेगा। जब मतलब लेंथ में भी एरर रहेगा और एंगल में भी एरर रहेगा, दोनों में एरर रहेगा, तो उस केस में यदि ट्रेवर्स को करेक्ट करना है तो हमें कौन सा मेथड को याद करना होगा, हमें बोडिच मेथड को यूज में लाना होगा। हमें किसको लाना होगा, बोडिच मेथड को। इट इज ऑल्सो नोन एज कंपास रूल, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स इज ऑल्सो नोन एज कंपास रूल, एग्जाम में पूछता है, ये चारों आपको ऑप्शन में रहेगा, तो क्या होगा, बोडिच मेथड, ठीक है। तो बोडिच मेथड को कंपास रूल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया कि बोडिच मेथड कब यूज करेंगे, जब लेंथ ट्रेवर्स के लेंथ में भी आपका एरर होगा और एंगल में भी एरर होगा, और उसको हमको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो उस केस में हमको किसका नाम याद आना चाहिए, बोडिच मेथड का याद आना चाहिए। बट इसके बावजूद भी यदि याद नहीं है तो मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है। देखिए ये क्या है, बोडिच, नाम क्या है इसका, बोडिच मेथड, ठीक है। और यहाँ पे लेंथ में भी मतलब लीनियर और एंगुलर दोनों में इसका क्या हो रहा है, यूज हो रहा है ना। दिस मेथड इज यूज व्हेन लीनियर एज वेल एज एंगुलर बोथ मेजरमेंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों है जो इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बी से देखिए बोथ भी होता है और बी से बोडिच भी होता है, बी से बोथ भी होता है और बी से बोडिच भी होता है। तो यहाँ से आपको दिमाग में क्लिक कर जाएगा, है ना। छोटी छोटी बातें कंपटीशन में आपको नंबर दिला देता है ना। सो बी से बोथ हो गया और बी से बोडिच हो गया। इसका मतलब बोडिच कहाँ यूज होगा, जहाँ पे बोथ इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। बोथ कौन कौन, लेंथ और एंगुलर, लेंथ और एंगल, है ना। तो अब आपको याद रहेगा। अब देखिए दिस मेथड एज्यूम्स दैट, अभी क्या एज्यूम करता है ये देखते हैं। ये मेथड आपका क्या एज्यूम करता है, ये मेथड है, कहता है दिस मेथड एज्यूम्स दैट फर्स्ट एरर इन लीनियर मेजरमेंट, जो एरर इन लीनियर मेजरमेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल होता है। क्या होता है, एरर इन लीनियर मेजरमेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल होता है, रूट एल होता है। एक स्टेटमेंट तो याद रखना है ना, एरर इन लीनियर मेजरमेंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल होता है, एक ए याद रखना। फिर कहता है कि एरर इन एंगुलर मेजरमेंट जो होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एल होता है। ये रिलेशन है जो इटसेल्फ इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। एरर इन
लीनियर मेजरमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल होता है, और एरर इन लीनियर एंगुलर मेजरमेंट होता है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एल होता है। तो ये दोनों है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिलेशन आपका, है ना, कि बोर्डिज मेथड में आपका लीनियर मेजरमेंट में जो एरर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल होता है, और एरर इन एंगुलर मेजरमेंट होता है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एल होता है ना, रूट एल होता है। अब देखिए एल क्या है, एल है आपका, एल है पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स। एल क्या है आपका, टोटल लेंथ ऑफ ट्रेवर्स बोले इसको, टोटल लेंथ ऑफ ट्रेवर्स, टोटल लेंथ ऑफ ट्रेवर्स बोले या पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स बोले, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, है ना। अब देखिए एरर हमें पता चल गया, अब हमें करेक्शन करना, हमें क्या करना है, करेक्शन करना। सो करेक्शन टू लैटिट्यूड और डिपार्चर ऑफ एनी साइड जो होता है बॉडीज रूल के अकॉर्डिंग, करेक्शन टू लैटिट्यूड और डिपार्चर ऑफ एनी साइड जो होता है, टोटल एरर इन लैटिट्यूड और डिपार्चर इनटू लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ दैट साइड डिवाइडेड बटा पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स, डिवाइडेड बटा पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स। ये नहीं समझ में आया तो अभी है जो आपको क्लियर हो जाएगा, अभी है जो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी याद रखना कि करेक्शन टू लैटिट्यूड और डिपार्चर ऑफ एनी साइड यदि करते हैं तो क्या होगा, टोटल एरर इन लैटिट्यूड और डिपार्चर इनटू लेंथ ऑफ दैट साइड डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स, डिवाइडेड बटा पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स। अब देखिए 1 बाय 1 करके इसको हम निकालेंगे। सबसे पहली बात, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो सबसे पहले काम करने जा रहे हैं वो करेक्शन करने जा रहे हैं किसमें, लैटिट्यूड में, है ना। सो करेक्शन इन लैटिट्यूड, फर्स्ट जो हम निकालने जा रहे हैं, करेक्शन इन लैटिट्यूड ऑफ ए, इन लैटिट्यूड, इसको हम लोग इधर ही डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। सो फर्स्ट है जो करेक्शन टू लैटिट्यूड निकालते हैं, करेक्शन टू लैटिट्यूड ऑफ एनी साइड, ऑफ एनी साइड ऑफ ट्रेवर्स, ऑफ ट्रेवर्स, ऑफ ट्रेवर्स, इसको डिनोट करेंगे सी एल, सी एल। सो सी इस तरह से लिखना है, सी और इसके नीचे एल लिखना है, ठीक है, सी एल। सो सी एल जो होता है वो होता है, देखिए क्या बोलता है, लेंथ ऑफ दैट साइड डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स। तो लेंथ ऑफ दैट साइड, मान लेते हैं कि ट्रेवर्स के, ध्यान से सुनना है चीज़ों को, ट्रेवर्स के जिस लेंथ में या जिस साइड में आप करेक्शन कर रहे हैं उसका लेंथ है जो L1 है, उसका लेंथ क्या है, L1 है, ठीक है। सो L1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ L इनटू समेशन ऑफ L, समेशन ऑफ L। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला बन गया। बट अब L1 क्या है, L1 क्या है, देखिए L1 है आपका जिस लेंथ में आप करेक्शन कर रहे हैं, ट्रेवर्स के जिस लेंथ में आप करेक्शन कर रहे हैं वो क्या है आपका, L1 है ना, लेंथ ऑफ एनी साइड। L1 क्या है, लेंथ ऑफ एनी साइड। एनी साइड कहने का मतलब है कि जिस साइड में हम करेक्शन कर रहे हैं। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। समेशन ऑफ एल क्या है, ये तो आपको पता है, टोटल लेंथ ऑफ ट्रेवर्स है,
टोटल लेंथ मतलब पेरीमीटर, टोटल लेंथ ऑफ ट्रेवर्स, टोटल लेंथ ऑफ ट्रेवर्स, ठीक है। समेशन ऑफ कैपिटल एल क्या है? यह है टोटल एरर इन, टोटल एरर, टोटल एरर इन लैटिट्यूड, इन लैटिट्यूड, टोटल एरर इन लैटिट्यूड, है ना। तो ध्यान रहे कि करेक्शन टू लैटिट्यूड ऑफ एनी साइड ऑफ ट्रेवर्स जो होता है, इसको डिनोट करते हैं CL से। किसे डिनोट करते हैं? CL से। और इसका जो वैल्यू होता है वो L1 अपॉन समेशन ऑफ L इंटू समेशन ऑफ कैपिटल L, समेशन ऑफ कैपिटल L। जहाँ पर L1 क्या है? L1 है लेंथ ऑफ एनी साइड, लेंथ ऑफ एनी साइड मतलब जिस ट्रेवर्स के जिस लेंथ में आप करेक्शन लगा रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं, वो उसका लेंथ है। और समेशन ऑफ स्मॉल एल क्या है? टोटल लेंथ ऑफ ट्रेवर्स हो गया। और समेशन ऑफ कैपिटल एल क्या है? टोटल एरर इन लैटिट्यूड है। अब ध्यान सुनिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट रिलेशन पूछ देता है ना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट रिलेशन पूछ देता है, इसीलिए आपको याद होना चाहिए, है ना। सेकंड क्या करेंगे? सेकंड क्या करेंगे? करेक्शन टू डिपार्चर करेंगे। करेक्शन टू डिपार्चर, करेक्शन टू डिपार्चर, है ना। तो करेक्शन टू डिपार्चर है जिसको CD से डिनोट करते हैं। CD का जो वैल्यू होगा L1 अपॉन समेशन ऑफ L इंटू समेशन ऑफ D। सो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपका जो यहाँ पे L1 क्या है, फिर से वही होगा लेंथ ऑफ एनी ट्रेवर्स, लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ ट्रेवर्स, ठीक है। समेशन ऑफ L क्या है? टोटल लेंथ ऑफ ट्रेवर्स ट्रेवर्स, समेशन ऑफ D क्या है? टोटल एरर इन डिपार्चर, टोटल एरर इन डिपार्चर, ठीक है। तो ये था आपका बोर्डिच रूल के बारे में, बोर्डिच रूल के बारे में, है ना। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है बताइए? ओवरऑल यदि कंक्लूजन देखें तो क्या है? ओवरऑल अगर कंक्लूजन देखें, ओवरऑल यदि कंक्लूजन देखें तो आपका जो CL होता है वो होता है L1 अपॉन समेशन ऑफ L इंटू समेशन ऑफ कैपिटल L, है ना। और करेक्शन टू लैटिट डिपार्चर जो होता है वो होता है L1 अपॉन समेशन ऑफ L इंटू समेशन ऑफ कैपिटल। दो रिलेशन पढ़े हैं, यही दोनों को क्या करना है? याद करना, याद करना, है ना। तो कंक्लूजन के तौर पे आपका ये हो गया, ठीक है। नाउ मूव टू द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड है ट्रांजिट रूल। अब ट्रांजिट रूल कहाँ पे यूज करेंगे? ट्रांजिट रूल कहाँ पे यूज करेंगे बताइए? ट्रांजिट रूल कहता है कि इन दिस मेथड इज यूज्ड वेयर एंगुलर मेजरमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लीनियर मेजरमेंट, है ना। मतलब जहाँ पे एंगुलर मेजरमेंट है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एंगल है जो ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू चाहिए, एंगल का प्रिसीजन वैल्यू ज़्यादा है, वहाँ पे हम क्या करेंगे? आप ट्रांजिट रूल यूज करेंगे, है ना। रिवर्स को करेक्शन करने के लिए कौन सा, बैलेंस करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? यदि एंगुलर मेजरमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लीनियर मेजरमेंट है तो कौन सा यूज करेंगे? ट्रांजिट रूल है जो यूज करेंगे, ट्रांजिट रूल है जो यूज करेंगे, है ना। अब ट्रांजिट रूल में देखिए करेक्शन कैसे कैसे करते हैं। इसमें जो आपका करेक्शन होगा
वो कुछ इस तरह से होगा। करेक्शन इन, सबसे पहले देख लेते हैं करेक्शन इन लैटिट्यूड में भी करना पड़ेगा, डिपार्चर में भी करना पड़ेगा, है ना, डिपार्चर में भी करना पड़ेगा। सो सबसे पहले देखते हैं करेक्शन टू लैटिट्यूड ऑफ ए लाइन करेक्शन टू लैटिट्यूड ऑफ ए लाइन, है ना। डिनोट कैसे करेंगे इसको? जो डिनोट करेंगे आप C/L से करेंगे, C/CL से करेंगे, है ना। इसका जो वैल्यू होगा वो होगा L1 अपॉन LT इंटू समेशन ऑफ L। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये है क्या? ये तो आपका ट्रांजिट रूल का फॉर्मूला बन गया, CL वो हो L1 अपॉन LT इंटू समेशन ऑफ L। बट L1 क्या है बताइए? जो L1 है आपका लैटिट्यूड ऑफ एनी लाइन है, लैटिट्यूड ऑफ एनी साइड या लाइन बोल दें, एनी साइड, है ना। LT क्या है? LT आपका क्या है? LT है आपका सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड विदाउट कंसिडरिंग साइन। विदाउट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट कंसिडरिंग साइन। ये ऐसा मेथड है कि बुक पढ़ के आपको हवा भी नहीं लगेगा। कंसिडरिंग साइन, विदाउट कंसिडरिंग साइन का मतलब क्या हुआ? समेशन ऑफ लैटिट्यूड ही निकालना है। LT जो क्या है, समेशन ऑफ लैटिट्यूड ही निकालना है, लेकिन इसमें प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देना है। कहने का मतलब है कि टोटल को क्या मानना है? प्लस मानना है, टोटल को प्लस ही मानना है, ठीक है। तो फिर समेशन ऑफ L क्या है? ए क्या है? ए है सम ऑफ, ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड्स विथ साइन। क्या बात है? विथ साइन। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस रहेगा उसको प्लस लेना है, और माइनस रहना उसको माइनस लेना है, और सबको क्या करना है? जोड़ देना है। सबको क्या कर देना है? जोड़ देना है। बट इस केस में क्या था? इस केस में सबको प्लस ही लेना था, पहला वाला केस में, ठीक है। तो LT और समेशन ऑफ L, ये दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर दिखना चाहिए, अदरवाइज यू आर गोइंग टू कमिट ए मिस्टेक, है ना। एग्जाम में आप गलती करेंगे ही करेंगे। LT क्या है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड्स विदाउट कंसिडरिंग साइन। विदाउट कंसिडरिंग साइन का मतलब क्या हुआ? विदाउट कंसिडरिंग साइन का मतलब ये हुआ कि हमें साइन पे कोई ध्यान नहीं देना, साइन पे कोई भी ध्यान नहीं देना है। समेशन ऑफ L क्या है? सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड विथ साइन, मतलब यहाँ पे साइन है जो मैटर करता है, प्लस को प्लस माइनस को माइनस, है ना, दोनों को कंसीडर करके हमको क्या करना है? सबको जोड़ देना, सबको जोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए, करेक्शन टू लैटिट्यूड हो गया। सेकंड क्या बचा? बाय ट्रांजिट रूल, करेक्शन टू डिपार्चर। करेक्शन टू डिपार्चर, डिपार्चर ऑफ ए लाइन। करेक्शन टू डिपार्चर ऑफ ए लाइन। अब देखिए, इसको कैसे डिनोट करते हैं? CD से डिनोट करेंगे, और ये जो CD का वैल्यू होगा
वो आपका होगा L1 D1। इस केस में क्या हो जाएगा, D1 अपॉन dt इंटू समेशन ऑफ d तो ये क्लियर है, समेशन ऑफ d। फिर से क्या है, D1 क्या है आपका, D1 है डिपार्चर ऑफ एनी साइड, डिपार्चर ऑफ एनी साइड। dt क्या है, सम ऑफ ऑल डिपार्चर without considering sign, और समेशन ऑफ d क्या है, ए है सम ऑफ ऑल डिपार्चर विथ साइन, सम ऑफ ऑल डिपार्चर विथ साइन। सो ए विथ साइन है और ऊपर वाला क्या है, विदाउट कंसिडरिंग साइन है। और ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं वहां पे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। ठीक है। सो अभी तक हम लोग डिस्कस किया बोर्डिज रूल और ट्रांजिट रूल, है ना। अब देखिए, अब एक जो टॉपिक है, हमें लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ना है गालेस ट्रेवर्स टेबल। बट उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ बेयरिंग फ्रॉम इंक्लूडेड एंगल, है ना। इंक्लूडेड एंगल की हेल्प से बेयरिंग कैसे निकालते हैं, है ना। लास्ट सेमेस्टर में कंपास सर्वे में मैंने पढ़ाया था कि बेयरिंग से इंक्लूडेड एंगल कैसे निकालते हैं, ट्रेवर्स का यदि बेयरिंग दिया हो तो इंक्लूडेड एंगल कैसे निकालते हैं, ये हमने पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में सर्वेइंग में, कंपास सर्वे के चैप्टर में। लेकिन अभी जो पढ़ना है थियोडोलाइट में, वो पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ बेयरिंग फ्रॉम इंक्लूडेड एंगल, मतलब इंक्लूडेड एंगल के हेल्प से बेयरिंग कैसे निकालते हैं। यानी जो लास्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा है उसका रिवर्स प्रोसेस पढ़ना है, सो देखते हैं क्या करते हैं इसमें। देखिए, सपोज कीजिए कि ए आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, यहां से कोई इस तरह से ट्रेवर्स है जो क्रॉस किया, ये एंगल आपका ए है, let us use the different color, this one। ये एंगल आपका यहाँ पे पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। ये एंगल है सपोज कीजिए थीटा, और ये जो इंक्लूडेड एंगल है ये मान लेते हैं बीटा है, ठीक है, ये क्या है, बीटा है। हमें क्या निकालना है, BC का बेयरिंग निकालना है। AB का बेयरिंग आपको पता है, AB का बेयरिंग क्या है, थीटा है। AB का बेयरिंग क्या है, थीटा है ना। थीटा क्या है, AB का बेयरिंग है, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, BC का बेयरिंग, तो यहाँ पे क्या लिखता है, कैलकुलेशन ऑफ बेयरिंग फ्रॉम इंक्लूडेड एंगल। देखिए बी आपको पता है, इंक्लूडेड एंगल यहाँ पे क्या है, बी है, और उसका वैल्यू क्या है, बीटा है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम बेयरिंग ऑफ BC निकालना चाहें, बेयरिंग ऑफ
इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, सो ध्यान से सुनिएगा। और क्वेश्चन इस पे आता है अक्सर कंपटीशन में, बेयरिंग ऑफ BC। बेयरिंग ऑफ BC यदि निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, बेयरिंग ऑफ AB प्लस इंक्लूडेड एंगल B, मतलब एंगल ABC, एंगल ABC। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेयरिंग ऑफ AB प्लस, अब एंगल इंक्लूडेड एंगल ABC क्या है, बीटा है, ये क्या है, बीटा है ना। इसका मतलब क्या है, जनरल फार्मूला बना सकते हैं कि यदि नेक्स्ट लाइन का बेयरिंग निकालना है तो प्रीवियस लाइन का बेयरिंग में हमको क्या ऐड करना होगा, हमें हमेशा क्या करना होगा, इंक्लूडेड एंगल को ऐड करना होगा। तो जनरल फार्मूला इसका मैं बना देता हूँ। जनरल फार्मूला यदि बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन is equal to bearing of previous line प्लस इंक्लूडेड एंगल, है ना। तो ये चीज कैसे पता चला, ये चीज आपको पता चला एक्सपीरियंस से। कैसे पता चला है, एक्सपीरियंस से, इंक्लूडेड एंगल, है ना। सो बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन का फॉर्मूला हो गया बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन प्लस इंक्लूडेड एंगल। अब देखिए, जब ये आप इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो दो केस बन सकता है। सोल्व करने के बाद या तो बेयरिंग है जो 180 डिग्री से बड़ा आ सकता है, या तो 180 डिग्री से छोटा आ सकता है ना। 180 डिग्री से छोटा आ सकता है। अब क्या करना होगा, अब देखिए, यदि 180 डिग्री से छोटा आता है तब उसमें क्या करना है, 180 ऐड करना है, और यदि 180 से बड़ा आता है तब उसमें 180 माइनस करना है ना। सो नोट में मैं लिख देता हूं इसको, नोट 1 क्या करना है, नाउ इफ दिस वैल्यू is greater than 180 degree, then subtract 180 degree and vice versa, मतलब यदि सोल्व करने के बाद 180 डिग्री से छोटा आता है तो उसमें क्या करना है, 180 डिग्री ऐड करना है, 180 डिग्री ऐड करना है ना, 180 डिग्री क्या करना है, ऐड करना। तो आपको पता चल गया कि कैसे हम बेयरिंग्स कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंक्लूडेड एंगल के हेल्प से हम कैसे बेयरिंग निकालेंगे, है ना। नाउ अब देखिए, अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, इस पे एक हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, कहता है द फ्लोइंग इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन फॉर ए ट्रेवर्स ABCDEFG, है ना। EFG क्या दिया हुआ, एंगल B दिया हुआ है, एंगल B दिया हुआ आपको 124 डिग्री 15 मिनट, 124 डिग्री 15 मिनट। एंगल C दिया हुआ है 156 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट। एंगल D दिया हुआ है, एंगल D दिया हुआ है 102 डिग्री, 102 डिग्री 0 मिनट, है ना। फिर एंगल E दिया हुआ है, एंगल E दिया हुआ है 95 डिग्री 15 मिनट। फिर एंगल F दिया हुआ है 215 डिग्री 15 डिग्री 45 मिनट,
45 मिनट। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है फाइंड द बेयरिंग ऑफ रिमेनिंग लाइन्स इफ बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी दिया हुआ है। इफ द बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी आपको दिया हुआ है, मतलब बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी का मतलब क्या हुआ? प्रीवियस लाइन का बेयरिंग आपको दिया हुआ है, तो नेक्स्ट लाइन का बेयरिंग आपको निकालना है। नेक्स्ट लाइन का बेयरिंग आपको निकालना है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? कहता फाइंड द बेयरिंग ऑफ रिमेनिंग लाइन्स इफ बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी दिया हुआ है। बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी कितना दिया हुआ है? 241 डिग्री 30 मिनट। 241 डिग्री 30 मिनट है ना। सो अब देखिए ए बी का दिया हुआ है तो हम बी सी का निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना? सोल्यूशन में करने जा रहा हूँ। अब सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। बेयरिंग ऑफ बी सी, फॉर्मूला क्या होगा? बेयरिंग ऑफ बी सी बराबर बेयरिंग ऑफ ए बी प्लस एंगल बी। अब आप एक्सपर्ट हो गए हैं इसमें। बेयरिंग ऑफ ए बी प्लस एंगल बी है कि नहीं? सो बेयरिंग ऑफ ए बी कितना है? बेयरिंग ऑफ ए बी है 241 डिग्री 30 मिनट प्लस एंगल बी कितना है? 124 डिग्री 15 मिनट। सोल्व करने के बाद आ रहा है 365 डिग्री 45 मिनट। 365 डिग्री 45 मिनट, जो कि क्या है? ग्रेटर देन 180 डिग्री है ना। ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो क्या करना होगा बताइए? 180 माइनस करना होगा, यानी एक्चुअल बेयरिंग ऑफ बीसी निकालना चाहते हैं, है ना। एक्चुअल बेयरिंग ऑफ बीसी निकालना चाहते हैं, इसीलिए बेयरिंग ऑफ बीसी यदि निकालना चाहते हैं, एक्चुअल बेयरिंग ऑफ बीसी, तो क्या हो जाएगा बताइए? चूंकि 180 से बड़ा है तो हमें क्या करना होगा? 365 डिग्री 45 मिनट माइनस 180 डिग्री, 180 डिग्री है ना। तो 365 डिग्री 45 मिनट माइनस 180 डिग्री करेंगे तो आ रहा है 185 डिग्री 45 मिनट। 185 डिग्री 45 मिनट है ना। तो बेयरिंग ऑफ बीसी निकल गया। अब क्या बचा बताइए? दूसरा बीसी के बाद क्या होगा? बीसी के बाद क्या होगा? सीडी होगा। बेयरिंग ऑफ सीडी निकाल लेते हैं, क्योंकि फाइंड द बेयरिंग ऑफ द रिमेनिंग लाइन, सब लाइन का निकालना है। सो बेयरिंग ऑफ सीडी, बेयरिंग ऑफ सीडी यदि निकालेंगे तो क्या होगा? बेयरिंग ऑफ बीसी मतलब बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन प्लस इंक्लूडेड एंगल, है ना। यही फॉर्मूला है ना। तो बेयरिंग ऑफ बीसी प्लस एंगल सी है ना। तो बेयरिंग ऑफ बीसी कितना है? अभी निकाले हैं, अभी तो निकाले हैं 185 डिग्री 45 मिनट प्लस एंगल सी। एंगल सी देखिए कितना है? 156 डिग्री 30 मिनट है, 30 मिनट। जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आ रहा है 342 डिग्री 15 मिनट, 342 डिग्री 15 मिनट, जो कि क्या है? ग्रेटर देन 360 है, सॉरी ग्रेटर देन 180 है। ग्रेटर देन क्या है? 180 है। तो क्या करना होगा? क्या करना होगा बताइए? ग्रेटर देन 180 डिग्री है ना। दिस इंप्लाई हमें क्या करना होगा? इसको 180 माइनस कर देंगे। बहुत सिंपल है। माइनस 180 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आ रहा है 162 डिग्री 15 मिनट, 162 डिग्री 15 मिनट। ठीक है। सिमिलरली और क्या करें बताइए? बीसी सीडी तक पहुंच गए। जब सीडी पहुंच गए तो और क्या बचा? और बचा आपका बेयरिंग ऑफ डी। बेयरिंग ऑफ डी निकाल लेते हैं। बेयरिंग ऑफ डी, सो बेयरिंग ऑफ सी डी, ऑफ सी डी
प्लस एंगल डी 162 डिग्री। बेरिंग ऑफ सी डी अभी निकाले थे, कितना 162 डिग्री है ना, 15 मिनट प्लस एंगल डी। एंगल डी कितना है, एंगल डी यहाँ देखिए 102 डिग्री पूरे पूरे। जब इसको सोल्व करेंगे तो 264 डिग्री 15 मिनट आएगा, 15 मिनट आएगा, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 180 डिग्री है। तो क्या करना पड़ेगा बताइए, 180 घटाना पड़ेगा, 264 डिग्री 15 मिनट माइनस 180 डिग्री, हाउ मच, 84 डिग्री 15 मिनट। ये हो गया आपका बेरिंग ऑफ डी, बेरिंग ऑफ डी। और क्या बचा, डी के बाद क्या बचा, बेरिंग ऑफ ई एफ बचा, बेरिंग ऑफ ई एफ बचा, ये बचा। तो क्या होगा बेरिंग ऑफ ई एफ, बेरिंग ऑफ डी बेरिंग ऑफ डी प्लस एंगल ई। सो बेरिंग ऑफ डी कितना अभी निकाले थे 84 डिग्री 15 मिनट प्लस एंगल ई, 84 डिग्री 15 मिनट ये रहा, प्लस एंगल ई देखिए 95 डिग्री 15 मिनट। बहुत सिंपल है, 95 डिग्री 15 मिनट। जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आ रहा है 179 डिग्री 30 मिनट, 179 डिग्री 30 मिनट। बट ध्यान से 179 डिग्री 30 मिनट, बट ध्यान से ये एंगल है जो लेस देन 180 डिग्री है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसीलिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री का एडिशन करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो 359 डिग्री 30 मिनट आएगा। ये किसका होगा, आंसर होगा, है ना। उसीलिए देखिए लास्ट देखिए, है ना, लास्ट देखिए फिफ्थ देखिए, बेरिंग ऑफ जी एफ, बेरिंग ऑफ जी एफ यदि निकालेंगे तो क्या होगा, बेरिंग ऑफ ई एफ प्लस एंगल एफ। तो बेरिंग ऑफ ई एफ कितना है, 359 डिग्री 30 मिनट, 359 डिग्री 30 मिनट, है ना, प्लस एंगल एफ, एफ देखिए कितना है, 215 डिग्री 45 मिनट है, 215 डिग्री। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो बहुत भयंकर आने वाला है। ये दोनों को जब सोल्व करेंगे तो आ रहा है 575 डिग्री 15 मिनट, 75 डिग्री 15 मिनट, 15 मिनट, ठीक है, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, ग्रेटर देन 180 डिग्री। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस्टेक करेगा, क्या करेगा अभी बताता हूँ। 575 डिग्री 15 मिनट 180 डिग्री से बड़ा है तो 180 डिग्री माइनस करेंगे, 180 डिग्री माइनस करेंगे, ठीक है सर। 575 डिग्री 15 मिनट माइनस 180 डिग्री, ये आ रहा है आपको 395 डिग्री 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट। बट अब यहीं पे आप मिस्टेक कर देंगे, है ना। 395 डिग्री 15 मिनट क्या सही आंसर है, हैं? सही आंसर है? नहीं सही आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो हम निकाल रहे हैं बेयरिंग, उसका वैल्यू क्या होगा, 0 to 30 डिग्री के, 0 से 360 डिग्री के बीच में ही होगा। अरे जो भी वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो क्या होगा, 0 से 360 के बीच में ही होगा, 0 से 360 के बीच में होगा। अभी जितना भी आप निकाले हैं आप देख लीजिए, जितना भी आप निकाले हैं वो सब 0 से 360 डिग्री के बीच में है, जबकि ए वैल्यू 360 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसीलिए
करेक्ट बेयरिंग जो होगा, करेक्ट बेयरिंग, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं आप लोग। बेयरिंग ऑफ जीएफ जो होगा वो क्या होगा, 395 डिग्री 15 मिनट -360 डिग्री, -360 डिग्री, इट विल कमिंग 35 डिग्री 15 मिनट, 15 मिनट। तो ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कैसे इंक्लूडेड एंगल के हेल्प से हम बेयरिंग निकालते हैं, है ना, कैसे इंक्लूडेड एंगल के हेल्प से हम बेयरिंग निकालते हैं। और एक क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है और आपका सेमेस्टर में भी आता है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, दैट इज गालेस ट्रेवर्स टेबल। गालेस ट्रेवर्स टेबल आज इस चैप्टर को कंप्लीट करना है ना, और अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। गालेस ट्रेवर्स टेबल ये आपका कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कन्वेंशनल क्वेश्चन यहाँ से आता है 10 नंबर का कंपटीशन में, और यूनिवर्सिटी में 6 मार्क्स का। तो गालेस ट्रेवर्स टेबल होता क्या है, देखिए नाम से तो यही पता चल रहा है कि एक टेबल है, नाम से तो यही पता चल रहा है ना कि एक टेबल है ना। बट उस टेबल का फॉर्मेशन कैसे होता है, है ना। तो उस टेबल का फॉर्मेशन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जिसको याद रखना होता है, और सेम स्टेप को हमें एग्जाम में लिखना होता है। सेम स्टेप को क्या करना होता है, एग्जाम में लिखना होता है। तो उस स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, और फिर उसको याद रखने की कोशिश करेंगे, है ना, याद रखने की कोशिश करेंगे। सो ट्रेवर्स कंपटीशन आर जनरली डन इन द फॉर्म ऑफ गालेस ट्रेवर्स टेबल। क्या बोलता है कि ट्रेवर्स कंपटीशन, मतलब ट्रेवर्स का जो कंपटीशन है वो गालेस ट्रेवर्स टेबल के फॉर्मेट में करते हैं बाय यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स। अब इसका स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो स्टेप्स मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल इसलिए है जब हम इसको समझ के पढ़ेंगे तब, है ना। सो फर्स्ट स्टेप बोलता है, स्टेप 1 बोलता है कि करेक्ट द इंक्लूडेड एंगल बाय यूजिंग द कंडीशन। सबसे पहला काम क्या बोल रहा है, सबसे पहला काम बोल रहा है कि इंक्लूडेड एंगल जो भी है ट्रेवर्स का, उसको हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। और करेक्ट करने के लिए हमारे पास दो हथियार था। पहला हथियार, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल कितना होना चाहिए, 2n-4 × 90 डिग्री, एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होना चाहिए, 2n+4 × 90 डिग्री, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, ये तो थ्योरेटिकल वैल्यू हुआ, ये आपका क्या हुआ, थ्योरेटिकल वैल्यू हुआ ना, ये आपका थ्योरेटिकल वैल्यू हुआ, है ना। ऑब्जर्व वैल्यू कहां से आएगा, ऑब्जर्व वैल्यू आपका आएगा दिया हुआ ट्रेवर्स से। तो ऑब्जर्व वैल्यू में से थ्योरेटिकल वैल्यू को माइनस कर देंगे तो उससे हमें एरर निकल जाएगा, और एरर में नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो एरर पर एंगल आ जाएगा, है ना। उसके बाद उसका साइन अपोजिट कर देंगे तो करेक्शन पर एंगल आ जाएगा, है ना। जैसा कि हम लोग आज हम जब क्लास स्टार्ट किए थे तो वहां से यहीं से स्टार्ट किए थे, है ना। स्टेप 2 देखिए, कहता है स्टार्टिंग विद द ऑब्जर्व बेयरिंग ऑफ वन लाइन कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ अदर लाइन। क्या बात है, क्या बात है, एक काम तो अभी ही किए थे सर, एक काम तो अभी ही किए थे, है ना। स्टार्टिंग विद द ऑब्जर्व बेयरिंग ऑफ वन लाइन कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ अदर लाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि रिमेनिंग लाइंस का हमें बेयरिंग निकालना होगा, रिमेनिंग लाइन जो भी रह जाएगा हमें बेयरिंग निकालना होगा। एक लाइन का बेयरिंग आपको दिया होगा, इंक्लूडेड एंगल आपको पता चल जाएगा, तो इंक्लूडेड एंगल और बेयरिंग के हेल्प से कैसे हम रिमेनिंग लाइन का बेयरिंग निकालते हैं अभी तो डिस्कस किए, अभी तो उस पर हमने क्वेश्चन किया। तो स्टेप 2 भी क्लियर है सर, स्टेप 2 भी आपको क्लियर है। स्टेप 3 पहुंचते हैं, कन्वर्ट बेयरिंग ऑफ ऑल लाइंस इनटू आरबी एंड क्यूबी सिस्टम। क्या बात है, तो थर्ड स्टेप तो यही कहता है कि जितना भी बेयरिंग हम निकालेंगे, है ना, उसको क्या करेंगे, आरबी यानी क्यूबी, है ना, रिड्यूस्ड बेयरिंग और क्वाड्रेंटल बेयरिंग में उसको कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं आपको पता चल गया होगा, ऐसा इसलिए करेंगे कि डिपार्चर और लैटिट्यूड साइन के साथ बाहर आ जाएगा, साइन के साथ बाहर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप का आपका वही फोर्थ स्टेप क्या कहता है, कैलकुलेट द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ ऑल द लाइंस, तो फोर्थ स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। कहने का इतना बड़ा स्टेप है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। फिफ्थ देखिए, सही तरीके से पढ़िएगा तब ना। फिफ्थ क्या है, कैलकुलेट समेशन ऑफ एल एंड समेशन ऑफ डी, है ना। अब डिपार्चर और एटीट्यूड सब लाइन का निकल गया ना, तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है
कि फॉर ए क्लोज ट्रेवर्स जो होगा समेशन ऑफ एल भी 0 होगा और समेशन ऑफ डी भी 0 होगा। तो फिफ्थ स्टेप आ गया कैलकुलेशन ऑफ समेशन ऑफ एल एंड समेशन ऑफ डी। लास्ट स्टेप क्या कहता है, अप्लाई करेक्शन टू द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ लाइंस ऑफ ऑल लाइंस, लिख दीजिए यहाँ पे, ऑफ ऑल लाइंस यूजिंग ट्रांजिट रूल और बोर्डेज रूल। आपके पास फ्रीडम है, क्या बात है, आपको फ्रीडम दिया गया है कि या तो ट्रांजिट रूल का यूज कर लीजिए या तो बोर्डेज रूल का यूज कर लीजिए, है ना, क्योंकि एरर तो आना ही आना है, तो उस एरर को हमें करेक्ट करना है और करेक्ट करने के लिए 2 रूल है, बोर्डेज रूल और ट्रांजिट रूल। तो किसी को यूज करके हम क्या करेंगे, ट्रेवर्स को करेक्ट कर देंगे। तो लास्ट स्टेप यही था, अप्लाई नेसेसरी करेक्शन टू द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ द लाइन ऑल लाइंस यूजिंग ट्रांजिट रूल और बोर्डेज रूल सो दैट summation of L and summation of D becomes 0, so that summation of L and summation of D becomes 0। तो 6 स्टेप है, बहुत सिंपल है। पहला क्या करेंगे, इंक्लूडेड एंगल को करेक्ट करेंगे, कैसे, 2n-4 इंटू 90 डिग्री करेंगे, वहां से ऑब्जर्व वैल्यू में से थ्योरेटिकल वैल्यू को माइनस कर देंगे और पर एंगल में क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे साइड से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, स्टार्टिंग विद ऑब्जर्व वैल्यू आपको क्या निकालना होगा, बेरिंग ऑफ ऑल लाइन, फिर उसको आरबी या क्यूबी में कन्वर्ट कर दीजिए। फिर क्या करेंगे, लैटिट्यूड या डिपार्चर निकाल लेंगे, समेशन ऑफ लैटिट्यूड समेशन ऑफ डिपार्चर निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बोर्डेज या ट्रांजिट रूल का यूज करके हमको ट्रेवर्स को करेक्ट करना होगा ताकि समेशन ऑफ एल और समेशन ऑफ डी क्या हो जाए, 0 हो जाए। यही करना होगा ना, है कि नहीं, बहुत अच्छा। अब देखिए, अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तब है जो कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। सेम क्वेश्चन आपको सेमेस्टर में भी आता है और कंपटीशन में भी आता है, एसएससी जेई से लेके यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस तक सभी में ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन यहाँ से आता है ना, 20 to 30 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कहता है कि कैलकुलेट द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर एंड क्लोजिंग एरर फॉर द फ्लोइंग ट्रेवर्स एंड एडजस्ट इट यूजिंग बोर्डेज रूल। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस 1981 में पूछा 20 मार्क्स में, है ना, 20 मार्क्स में पूछा 1981 में, ठीक है, 1981 में 20 मार्क्स में पूछा, है ना। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो क्या निकालना है, लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालना है, उसके बाद क्लोजिंग एरर निकालना है। जब क्लोजिंग एरर निकालना है इसका मतलब क्या है, इसमें एरर होगा, और जब एरर होगा तो उस एरर को हमको क्या करना होगा, करेक्शन करना होगा। उसके लिए कौन सा यूज करना होगा, बोर्डेज रूल बोला है ना। तो देखिए सबसे पहली बात, अब आपको काफी केयरफुली सुनना है, जो आपको सुनना है। सबसे पहला है क्लोजिंग एरर निकालने के लिए। तो क्लोजिंग एरर निकालने के लिए आपको पता है कि समेशन ऑफ, रफ कर रहा हूं, समेशन ऑफ एल की जरूरत पड़ेगी और समेशन ऑफ डी की जरूरत पड़ेगी। तभी तो आप लगा देंगे फॉर्मूला E = अंडर रूट समेशन ऑफ एल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डी स्क्वायर। ध्यान से पूरा सुनना है, बहुत सिंपल है, 20 मार्क्स कहने का है, ठीक है, बट थोड़ा टाइम तो लगेगा, है ना। तो क्लोजिंग एरर निकालने के लिए समेशन ऑफ एल की जरूरत पड़ेगी और समेशन ऑफ डी की जरूरत पड़ेगी। अब समेशन ऑफ एल के लिए हमें लैटिट्यूड्स निकालना होगा सभी लाइन का, और समेशन ऑफ डी के लिए हमें डिपार्चर निकालना होगा सभी लाइन का। और लैटिट्यूड और डिपार्चर तो आपको निकालने आता है, ना। ये देखिए यही ट्रेवर्स है, लाइन ए बी बी सी सी डी डी ई ए, ये सबका लेंथ दिया हुआ, जैसे देखिए ए बी है, ए बी है, इसका 89.31 है ना, ए बी हो गया। फिर उसके बाद देखिए बी सी है, फिर आपका सी डी है, फिर आपका डी है, और उसके बाद है जो आपका ई है। बट बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है पता है, ई है जो ए से नहीं मिला है, ये जो ए है ए से नहीं मिला है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ एरर है। यहाँ पे सपोज कीजिए ए डैश पे आके मिल गया, तो ए डैश क्या हो गया, क्लोजिंग एरर हो गया। ए डैश क्या है, क्लोजिंग एरर है, और इसी का वैल्यू हमें निकालना है, उसके बाद भी बहुत काम करना है, उसको करेक्ट भी करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सो देखिए, अब देखिए ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, लाइन हो गया, टोटल 10/6 का आपको क्या करना होगा, टेबल निकालना होगा, है ना, सो लाइन ए बी था, बी सी था, सी डी था, डी था, ई ए था, लेंथ आपका ये था दिया हुआ सारा,
लेंथ आपका दिया हुआ है, सारा दिया हुआ लेंथ, ठीक है। अब देखिए जो हमें बेरिंग दिया हुआ है वो होल सर्किल बेरिंग में है, होल WCB में। देखिए 45 डिग्री 10 मिनट, 72 डिग्री 05 मिनट, 161 डिग्री 52 मिनट, 228 डिग्री इतना मिनट, 300 डिग्री 42 मिनट। हमको क्या करना है, पहला काम हमको आरबी में कन्वर्ट करना है। इसको क्या करना है, आरबी में कन्वर्ट करना है। तो 45 डिग्री 10 मिनट ये तो कौन कोऑर्डिनेट में आएगा बताइए, यहाँ रफ कर रहा हूँ। ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, दिस वन इज ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट। तो ये तो इस कोऑर्डिनेट में आएगा, तो एन ई हो जाएगा, है ना। एन 45 डिग्री 10 मिनट ईस्ट, सही है। ये तो बहुत सिंपल हो गया, एक समय क्वेश्चन हुआ करता था ये, है ना, कंपास सर्वे में पढ़े थे। 72 डिग्री 05 मिनट ये भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, ये भी इसी में आएगा। तो एन 72 डिग्री 05 मिनट ईस्ट हो गया, है ना। उसके बाद देखिए 161 डिग्री 52 मिनट, तो ये किस में आएगा छोटू, ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा। तो 180 में से इसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, ये हो गया। सो 180 में से इसको माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एस 18 डिग्री ईस्ट आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद 228 डिग्री इतना है, तो ये तो इस कोऑर्डिनेट में आएगा, इसमें आएगा। तो क्या होगा, एस डब्ल्यू होगा, एस। तो इसको क्या करना होगा, 228 डिग्री 43 मिनट माइनस 180 डिग्री, तो एस 48 डिग्री 43 डब्ल्यू हो जाएगा। 300 डिग्री 42 मिनट एक इसमें आएगा, ये इस कोऑर्डिनेट में आएगा। जब इस कोऑर्डिनेट में आएगा तो क्या करना होगा, 360 में से माइनस कर दीजिए। 360 में से माइनस करेंगे तो एन 59 डिग्री 80 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। गालिस-ट्रेवर्स टेबल का जो सेकंड रूल है वो यही है ना। आपको क्या करना है, आरबी में कन्वर्ट करना है। तो आरबी में कन्वर्ट कर दिया, आरबी में कन्वर्ट कर दिया, है ना। अब देखिए अब क्या निकालना है, जब हम रिड्यूस्ड बेरिंग में कन्वर्ट कर दिए हैं, ट्रेवर्स का लेंथ हमको पता है, तो हम लैटिट्यूड और डिपार्चर हम निकाल सकते हैं। लैटिट्यूड और डिपार्चर हम निकाल सकते हैं। पूरा केयरफुली सुनना है, पूरा केयरफुली सुनना है, कैसे 20 मार्क्स के क्वेश्चन को 10 मिनट में बनाते हैं, है ना, ठीक है। तो अब लैटिट्यूड निकाल लेंगे, लैटिट्यूड अब निकाल लेंगे। क्या करना है ना, 89.31 इंटू लैटिट्यूड, यही तो होता था, अरे भूल गए, ये लाइन होता था, ये लाइन होता था, है ना, जो लंबवत लाइन पे प्रोजेक्शन होता था, एल कॉस थीटा लैटिट्यूड देता था, है ना, और डिपार्चर देता था क्या, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, है ना। तो लैटिट्यूड क्या हो जाएगा बताइए, लैटिट्यूड आपका हो जाएगा एल कॉस थीटा, और डिपार्चर क्या हो जाएगा बताइए, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। सो एल साइन थीटा आपको डिपार्चर देगा और एल कॉस थीटा क्या देगा, लैटिट्यूड देगा। अब बहुत सिंपल है यार, एल लेंथ पता है ना, और थीटा भी पता है, थीटा भी आपको पता है। देखिए तो इस तरह से क्या निकाल लेंगे, सब लाइन का लैटिट्यूड निकाल लेंगे। तो ए बी का लैटिट्यूड निकालें तो कितना होगा, 89.31 इंटू कॉस 45 डिग्री 10 मिनट, तो आएगा प्लस 62.97। उसी तरह से बी सी का निकालेंगे तो प्लस 67.61, सी डी का निकालेंगे तो माइनस 143.67 आएगा। क्योंकि एस ई है, इस कोऑर्डिनेट में है ना, तो माइनस आएगा, लैटिट्यूड माइनस आएगा इसका, है ना। देखिए ना, एस ई इसमें आ रहा है, तो इसका लैटिट्यूड क्या होगा, माइनस होगा, और डिपार्चर भी क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो इसका लैटिट्यूड इतना आ गया। अब एक काम आपको आता है करने, है ना, डी का इतना आ जाएगा, ई ए का आपका इतना आ जाएगा। सब आप निकाल कैलकुलेटर साथ में रखिए और कैलकुलेट कीजिए, है ना, कैलकुलेट आप कीजिए, ठीक है। उस तरह से डिपार्चर निकालें। अब डिपार्चर पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, बाकी कुछ पे ध्यान नहीं देना, डिपार्चर पे ध्यान देना। तो डिपार्चर कितना आएगा, एल साइन 45 डिग्री 10 मिनट, तो आएगा प्लस 63.34, है ना। उसी तरह से BC का आएगा प्लस 209.10, उस तरह से CD का आएगा प्लस 47.05, उस तरह से DE का आएगा माइनस 119.56, और EA का आएगा माइनस 199.71, ठीक है। लैटिट्यूड निकल गया, डिपार्चर निकल गया, बहुत अच्छा, लैटिट्यूड निकल गया, डिपार्चर निकल गया। अब क्लोजिंग एरर निकालने के लिए, क्लोजिंग एरर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ एल चाहिए। तो यहाँ समेशन ऑफ एल कर दीजिए और यहाँ समेशन ऑफ डी कर दीजिए, ठीक। तो समेशन ऑफ एल जब करेंगे तो आ रहा है प्लस 0.52, आ रहा है प्लस 0.52,
मैं यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से। जब यहाँ से समेशन ऑफ एल करेंगे तो प्लस 0.5 प्लस 0.52 आ रहा है, 0.52। जब समेशन ऑफ डी करेंगे तो ये आ रहा है प्लस 0.22, प्लस 0.22 है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ समेशन ऑफ एल जो आया है प्लस 0.52 आया है, और यहाँ से समेशन ऑफ डी जो आया है वो प्लस 0.22 आया है। ठीक है, तो क्लोजिंग एरर अब निकाला जा सकता है। क्लोजिंग एरर है जो अब निकाला जा सकता है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इन चीज़ों को इरेज कर देता हूँ क्योंकि रफ किया था, है ना। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। जितना बोले हैं उतना ही सुनना है, ज़्यादा अभी नहीं सुनना है, ज़्यादा अभी नहीं सुनना है। तो देखिए, समेशन ऑफ एल पता हो गया, समेशन ऑफ डी पता हो गया। तो अब हम बोल रहा है कि क्लोजिंग एरर निकालिए, लैटिट्यूड निकाल लिए, डिपार्चर निकाल लिए, अब क्लोजिंग एरर निकाल लेते हैं, है ना। सो क्लोजिंग एरर, इसीलिए क्लोजिंग एरर आपका क्या है, ए डैश ई समेशन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर, डिपार्चर का स्क्वायर है कि नहीं। समेशन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर और समेशन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर। सो अंडर रूट समेशन ऑफ लैटिट्यूड आया था प्लस 0.52, डिपार्चर आया था 0.22, है ना। इसको जब सोल्व करेंगे तो ई का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.565, मीटर। पहला क्वेश्चन बनाइए, पूरे तसल्ली से बनाइए एकदम, ठीक है, टाइम दीजिए, है ना। सेकंड, अगर हम थीटा निकालना चाहें, थीटा निकालना चाहें, अगर थीटा निकालना चाहें तो क्या होता है बताइए। थीटा बराबर क्या होता था, थीटा मतलब डेल्टा। अगर डेल्टा निकालना चाहें मतलब क्लोजिंग एरर का यदि हम डायरेक्शन बताना चाहें, है ना, क्लोजिंग एरर का डायरेक्शन बताना चाहें तो डेल्टा बराबर क्या होता था, याद है, tan इनवर्स डी बाई एल। तो tan इनवर्स समेशन ऑफ डी 0.22 है और समेशन ऑफ एल 0.52 है। इसको जो सोल्व करेंगे तो आ रहा है 22.932। दिस इम्प्लाई, इसको लिख सकते हैं 22 डिग्री 55 मिनट 56 सेकेंड। तो डायरेक्शन भी पता हो गया क्लोजिंग एरर का, और क्लोजिंग एरर का वैल्यू भी पता हो गया, क्लोजिंग एरर का वैल्यू भी पता हो गया। ठीक है, अब देखिए समेशन ऑफ एल आया था प्लस 0.52 और समेशन ऑफ डी आया था प्लस 0.22, है ना। तो समेशन ऑफ एल इतना है, समेशन ऑफ डी इतना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। तो करेक्शन क्या होता है, हमेशा अपोजिट साइन के साथ होता है, हमेशा अपोजिट साइन के साथ होता है ना, करेक्शन हमेशा। सो टोटल करेक्शन फॉर लैटिट्यूड कितना हो जाएगा, ये तो टोटल एरर हुआ ना, ये वाला क्या है, टोटल एरर हुआ, ये भी टोटल एरर हुआ। इसीलिए
टोटल करेक्शन यहां पर भी लिख सकते हैं, टोटल करेक्शन फॉर लैटिट्यूड जो होगा कितना होगा, -0.52 होगा कि नहीं, एरर का अपोजिट। एंड टोटल करेक्शन फॉर डिपार्चर कितना होगा, तो टोटल करेक्शन फॉर डिपार्चर -0.22, इसी का अपोजिट होता है, क्योंकि ये हमारा क्या था, एरर था ना, और ये क्या है, करेक्शन है, ये क्या है, करेक्शन है। ठीक है, चलिए अब देखिए, टोटल करेक्शन आपको पता हो गया, यानी ये क्या है, ए समेशन ऑफ एल है और ए समेशन ऑफ डी, समेशन ऑफ डी है। अब देखिए, करेक्शन इन लैटिट्यूड निकाल सकते हैं, करेक्शन इन लैटिट्यूड निकाल सकते हैं, है ना। तो करेक्शन इन लैटिट्यूड निकालने के लिए क्या करते थे, कुछ याद है, CL बराबर, रफ कर रहा हूं, CL बराबर कुछ याद है, L1 अपॉन समेशन ऑफ L इंटू समेशन ऑफ L, यही तो करते थे, आज ही पढ़े हैं, वोल्टेज रूल से, है ना। L1 क्या है, सपोज कीजिए AB में निकालना चाहते हैं, समेशन ऑफ L आप निकाल लीजिए, समेशन ऑफ L यदि निकालेंगे यहाँ पे, मतलब पैरामीटर निकालना है, तो कितना होगा, 89.31 प्लस 2/9.76 प्लस 151.18 प्लस 159.10 प्लस 232.26, ये आ रहा है 851.61, 851.61। मतलब इसका जो वैल्यू आ रहा है समेशन ऑफ एल 851.61, ठीक है। तो हमें क्या जरूरत पड़ेगा, अगर इसमें हम करेक्शन निकालना चाहते हैं, ये वाला वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो क्या होता है बताइए, L1 अपॉन समेशन ऑफ L इंटू समेशन ऑफ कैपिटल L। तो देखिए L1 कितना हो जाएगा, 89 पॉइंट, करने का मतलब ये हो जाएगा 89.31, और देखिए ये सारा वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि एरर हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, तो करेक्शन निगेटिव होगा, तो सब में क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। इसमें भी देखिए एरर क्या है, ओवरऑल एरर क्या है, पॉजिटिव है डिपार्चर में, तो इसमें भी एरर क्या होगा, करेक्शन इन डिपार्चर निकालेंगे तो क्या होगा, सब माइनस होगा, करेक्शन इन डिपार्चर भी करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए, क्योंकि इसमें देखिए मतलब इसका अपोजिट करना है, क्या करना है, इसका अपोजिट करना है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना, इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिए, इस सब का साइन क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है, सब माइनस है, ध्यान रखना है, सब क्या है, माइनस है। अभी वैल्यू आया कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ, ये वैल्यू देखिए, ये सब वैल्यू कैसे आया ये मैं बताता हूँ। तो क्या होगा, 89.31 बटा समेशन ऑफ एल, समेशन ऑफ एल कितना है, 851.61, 851.61, वोल्टेज रूल का एप्लीकेशन, समेशन ऑफ एल, समेशन ऑफ एल कितना आया, समेशन ऑफ एल कितना आया, 0.52, टोटल करेक्शन, है ना, या फिर टोटल करेक्शन कितना होगा, -0.52, क्योंकि ध्यान यहीं पे मिस्टेक करेंगे आप, ये करेक्शन है तो करेक्शन का साइन एरर का अपोजिट होता है, एरर का अपोजिट होता है, टोटल एरर हमारा पॉजिटिव है तो टोटल करेक्शन भी क्या होगा, निगेटिव होगा, इसीलिए सब माइनस माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, सब जगह माइनस हो गया, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा -0.05, इसी तरह से देख कितना आ गया, 0.05 आ गया। सिमिलर वे में BC के लिए करेंगे तो 0.013 हो जाएगा, इस तरह से 11 क्या हो जाएगा, इस बार 11 हो जाएगा 219.76, है ना। CD के लिए करेंगे तो 11 क्या हो जाएगा, 151.18, मतलब सिर्फ 11 वेरी कर रहा है, 11 वेरी कर रहा है, तो ये हो जाएगा।
डी के लिए L1 का वैल्यू क्या होगा 159.10, तो ये हो जाएगा, है ना। EA के लिए 232.26, तो ये हो जाएगा, है ना। उस तरह से डिपार्चर में निकाल सकते हैं, उस तरह से डिपार्चर में भी निकाल सकते हैं। देखिए इसको इरेज कर लीजिए। अगर डिपार्चर में निकालते थे, अगर डिपार्चर में हम निकालना चाहें तो क्या करते थे बताइए, आज ही पढ़े हैं। डिपार्चर में यदि हम निकालना चाहते हैं, है ना, CD, तो लिखते थे D1 डिवाइडेड बटा समेशन ऑफ L1 अपॉन समेशन ऑफ L इंटू समेशन ऑफ D, ये करते थे। L1 अपॉन समेशन ऑफ L इंटू समेशन ऑफ कैपिटल D, है ना। तो देखिए डिपार्चर में यदि निकालना है तो L1 कितना है 89.31, L1 हो गया 89.31 बटा समेशन ऑफ L 851.61 इंटू समेशन ऑफ D कितना आया -0.22, है ना। इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा -0.02। उस तरह से BC के लिए करेंगे तो -0.06, इसके लिए करेंगे तो -0.04, इसके लिए करेंगे तो -0.04, इसके लिए करेंगे तो इतना, है ना। अब ध्यान रखिए, इसको भी यदि आप जोड़ेंगे, इसको यदि आप जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने के बाद जो आएगा, इसका समेशन निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए -0.52 आएगा, और इसका समेशन यदि निकालेंगे तो कितना आएगा -0. आना भी चाहिए, क्योंकि करेक्शन क्या है, एरर का अपोजिट है, तो इतना ही आएगा। अब देखिए करेक्टेड लैटिट्यूड निकाल सकते हैं, करेक्टेड लैटिट्यूड निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है ना। लैटिट्यूड आपको पता है, लेट अस यूज द डिफरेंट कलर। लैटिट्यूड आपको पता है, ये दोनों क्या करना है जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो ए मिल जाएगा, इसको जोड़ दीजिए तो ए मिल जाएगा, इसको जोड़ दीजिए ये दोनों को तो ए मिल जाएगा, इसको जोड़िए तो ए मिल जाएगा, इसको जोड़िए तो ए मिल जाएगा, है ना। करेक्टेड डिपार्चर यदि निकालना है तो ये दोनों को जोड़िए तो ए मिल जाएगा। फिर से मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, ये दोनों को जोड़िए तो ए मिल जाएगा, ये दोनों को जोड़िए तो ए मिल जाएगा, ये दोनों को जोड़िए तो ए मिलेगा, इसको जोड़िए तो ए मिलेगा, और ये दोनों को जोड़िए तो ए मिलेगा, है ना। अब देखिए मेन चीज चूंकि ए क्या है करेक्टेड लैटिट्यूड है, ए वाला क्या है करेक्टेड लैटिट्यूड है, तो इसका जब आप समेशन निकालेंगे तो ये क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि करेक्शन हो चुका है। इसका जब आप निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा 0 हो गया। और हम यही तो चाहते थे, हम यही तो चाहते थे कि समेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड समेशन ऑफ डिपार्चर फॉर ए क्लोज्ड ट्रैवर्स क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो जितना भी हमने सॉल्यूशन किया एक टेबल फॉर्मेट में किया है, और इसी टेबल को बोला जाता है गालेस ट्रैवर्स टेबल। इसको क्या बोला जाता है गालेस ट्रैवर्स टेबल, गालेस ट्रैवर्स टेबल। तो क्लियर है 20 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनता है आपको पता हो गया, है ना, कैसे बनता है, ठीक है। सो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, है ना। और हम नेक्स्ट क्लास में है जो स्टार्ट करेंगे टाइक्योमेट्रिक सर्वे। और फिर से एक ये जो ऐसा चैप्टर है ये क्या फुल्ली आपका, ये भी आपका न्यूमेरिकल है। जो टाइक्योमेट्रिक सर्वे है ये भी आपस में क्या है न्यूमेरिकल चैप्टर है ना। सो नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा टाइक्योमेट्रिक सर्वे, है ना। थियोडोलाइट सर्वे है जो आज है जो एंड हो गया है ना। तो इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। और VCS में टेस्ट है जो जल्द ही मैं अपलोड करूंगा, जल्द ही अपलोड करूंगा। अब देखिए एग्जाम का टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम आपका मैं पहले भी बोला था एग्जाम आपका सितंबर में होगा। तो अभी आपके पास काफी टाइम है, आधा जुलाई है ना, पूरा अगस्त है, तो 1.5 महीने है ना। तो आराम से सिलेबस कंप्लीट होगा, इसीलिए पेशेंस रखिए। एग्जाम कब होगा सितंबर में होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या टाइक्योमेट्रिक सर्वे। तो क्लास कैसा लगा इसका फीडबैक है जो आप है जो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।